हेलो दोस्तों, स्वागत है। देखिए दोस्तों, जिनका आज एग्ज़ाम है सीबीटी का, आईटीआई वालों का, तो उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू। मतलब एक विकास मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा किसके लिए तैयार रहता है? आराम के लिए तो बिल्कुल नहीं तैयार रहता है। ठीक है, दो डी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। बिकम रिच ये भी एलिमिनेट हो चुका, बचे दो। चुप रहो ये भी आंसर गलत है, सी करेक्ट होगा। ग्रो चेंज लर्न, जिसका विकास मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है? बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को बदलो और सीखो। सी करेक्ट जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नौकरियां जो 5 साल पुरानी हो गई हैं उनको क्या कहते हैं? जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 years। उसको ओला कहते हैं? नहीं, ओला नहीं कहते। उसको स्विगी कहते हैं? नहीं। उसको उबेर कहते हैं? नहीं। आंसर ए करेक्ट बैठेगा। एसटीडी बूथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसटीडी बूथ कहते हैं। ए करेक्ट जवाब रहने वाला है दोस्तों। थोड़ा इस पर भी थोड़ा नज़र डाल दीजिए दोस्तों। अगर आपको ये काम का लग रहा है तो इसको ज़रूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी साड़ी लिख गए सदी। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। क्या होते हैं 21वीं सदी के जो कार्यस्थल कौशल में आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं? बहुत कठिन होता है, एलिमिनेट हो चुका है ये ऑप्शन। ठीक है, नन तो एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, ओनली विद हायर क्वालिफिकेशन, केवल उच्च योग्यता के लिए हमें स्किल सीखना चाहिए, तो ये भी नहीं। हमारा बी करेक्ट होगा कि जब हमारा मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो उसमें हम ऐसा स्किल सीख ही रहे हैं कि क्या होता, मार्केट बदल जाए चाहे जितना, हमारा स्किल क्या करे, काम आए। तो यानी कि यहाँ तक जब मार्केट भी बदलता रहे तो हमारा स्किल क्या आए, यही हमारा 21वीं सदी का मोटो था। अगला क्वेश्चन है सी, बी करेक्ट जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का अर्थ है तो एक शहर का नाम है नैतिकता, तो नहीं, ये तो हट गया। एम्प्लॉयबिलिटी इसके रोजगार कौशल, ये भी हट गया। समाज से संबंधित नहीं, ये भी हट गया। तो डी करेक्ट होगा। तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, यही एक नैतिकता का मतलब होता है कि मानव जो आचरण होते हैं क्या ट्रू है, क्या फॉल है, क्या गलत है, क्या सही है, ये तय करे। तो डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। हम किसको इंटरनेट की लाइब्रेरी कहते हैं? इस कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। तो देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों एलिमिनेट हैं, माउस भी एलिमिनेट है। आंसर ए करेक्ट होगा। सर्च इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। सर्च इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट की लाइब्रेरी कहते हैं। थोड़ा याद रखना। और सर्च इंजन याद रखना, गूगल, जो हमारा गूगल होता है ये क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है, ये भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें एक डैश और एक खोज इंजन की आवश्यकता होती है। वी नीड एन एंड ए सर्च इंजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। जानकारी तक यानी कि हम जो जानकारी इंटरनेट पर चाहते हैं, अगर हम उस तक पहुंचते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाई जैसे हमें मान लीजिए गूगल चलाना है और गूगल में हमने सर्च किया, किसी भी सर्च किया कि मतलब पनीर कैसे बनाएं या फिर कुछ भी सर्च किया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाई माउस चाहिए? नहीं, माउस चाहिए नहीं, ज़रूरी नहीं। कुंजी पटल नहीं चाहिए, डाटा केबल भी नहीं चाहिए। उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा सारी चीज़ों को चला सकते हैं। कहने का मतलब सी करेक्ट होगा। हमें जानकारी तक पहुंचने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, माया पोलैंड की राजधानी ढूंढना चाहती है। वह जानकारी ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किस खोज इंजन का उपयोग कर सकती है? देखिए, माया नाम की एक लड़की है, ये पोलैंड की राजधानी खोज रही है नेट पे, तो वो इन चारों में से कौन सा खोज इंजन का यूज़ कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो वो गूगल का यूज़ कर सकती है। ठीक है,
फिर उसके बाद वो बिंग का यूज़ कर सकती, याहू का यूज़ कर सकती। कहने का मतलब जो उपरोक्त सभी जो ऊपर दिए गए इन सभी का यूज़ वो कर सकती है बड़े आसानी से और अपनी जानकारी को यानी कि पोलैंड की राजधानी को ढूंढ सकती है। अगला क्वेश्चन है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, दो व्यक्ति ये है, तीन व्यक्ति, मैंने चार व्यक्ति को मान लिया। ये चार व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। तो किसी विषय पर अपने विचार या दृष्टिकोण रखते हैं। व्हेन 2 or more people give their thoughts and view on the topic it is, तो उसे क्या कहेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर चर्चा करते हैं उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि सामूहिक चर्चा कहते हैं। जो एक समूह में चर्चा की जाए उसे क्या कहते हैं, सामूहिक चर्चा, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ए बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर, समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विच ऑफ दिस शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस यू ओपिनियन इन ए ग्रुप डिस्कशन। मतलब जब भी हम कभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, किसी के बीच में हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए 4 लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हम मेरी राय में यानी इन माई ओपिनियन ये बोल सकते हो आप, ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं ये भी बोल सकते हो, इट सीम्स टू मी दैट, मुझे लगता है कि ये भी बोल सकते हो। लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन में डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी बात सुनो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए करेक्ट जवाब रहेगा, ए बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। लिसन टू मी हम बोल नहीं सकते हैं। जब भी कभी सामूहिक चर्चा हो उसमें हम अपने विचारों को जब व्यक्त कर रहे हो तो वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट कि मेरी बात सुनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10वां, रीता को अपनी कंपनी की ओर से समूह चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर मिला, बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए। रीता नाम की एक लड़की है, उसको सामूहिक चर्चा, मान लीजिए 4 लोगों में सामूहिक चर्चा हो रही है, 4 लोगों में एक रीता भी है, तो उसे पहले क्या करना चाहिए, बैठने से पहले उसे छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं गलत है, नन हट गया। उसे क्लास जाना चाहिए, नहीं, बी करेक्ट जवाब रहेगा, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, विषय को लेकर उसे क्या करना है, तैयार करना है, उस विषय को तैयार करना है जिस विषय में वो क्या कर रही है, अपने विचारों को, ओपिनियनों को देना चाहती है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आईटीआई के लिए एक आईटीआई का कंटेंट प्लस रेलवे का कंटेंट भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होने वाला है। जय हिंद।